हवा का रुख बताती है। मैं जहां जहां गया हूं, मैंने अनुभव किया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, आंधी। हमारे देश में जब चुनाव आते हैं तो आमतौर पर एक शब्द प्रयोग होता है, एंटी इनकम्बेंसी। बड़े पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है। भाइयों बहनों, मैं लगातार चुनावों को अब बारीकी से अध्ययन करता हूं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर मिला है, वहां सारे पैरामीटर बदल गए हैं, सारे मानक बदल गए हैं, मानदंड बदल गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी ये चुनाव में नजर आ रहा है। सरकार के समर्थन के लिए वोट, दोबारा सरकार के लोगों को चुन करके लाने के लिए वोट। भाइयों बहनों, इस देश में 50 साल तक सारे जो चुनाव चले वो टुकड़ा फेंको, वोट बटोरो, इसी पर चला। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र है बांटना। बांटना एक कांग्रेस के ब्लड में है। वे अंग्रेजों से यही सीखे हैं, डिवाइड एंड रूल। पहले देश को बांटा, कांग्रेस की एक डिविजिव प्रकृति है। संप्रदायों को बांटा, भारत एक देश है, विविधताओं में एकता से भरा हुआ देश है। एकता की बात करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संप्रदायों के गीत गाए, जातियों के गीत गाए, भिन्न भिन्न जातियों में से अपने अनुकूल वोट बैंक बनाने के लिए जातियों की जुगलबंदी की। गांव गांव को बांटा, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी से लड़ा लिया। यही कारनामे कांग्रेस के रहे। भाइयों बहनों, बांटने वालों ने बहुत दिन देश चलाया है। ऐसा जहर घोला है कि देश को उभरने के लिए आज पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने। 125 करोड़ का देश विश्व कल्याण का मार्ग दिखाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था, भारत विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने। अगर इसको करना है तो इस देश में जोड़ने की राजनीति करनी होगी, तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त होना चाहिए।
नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कुछ गांव ऐसे होते हैं, वहां एकाध इमारत होती है, उसमें एक हवा फैल जाती है, ये तो भूतिया बंगला है। और इसलिए गांव का कोई व्यक्ति उस बंगले में जाता नहीं है। बेचने के लिए निकालते हैं तो वो बंगला बिकता नहीं है, हवा बन जाती, भूतिया बंगला है, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने एक हवा फैला के रखी है, खास करके एक परिवार ने एक हवा फैला के रखी है। वो हवा ये है, वो कहते हैं सत्ता ये तो जहर है, जहर। अगर कोई इस जहर को चखेगा तो मौत को न्योता दे देगा, वो जिंदा बचेगा नहीं। इसलिए देश का सामान्य मानवी डरता है, अरे यार जहर है, दूर भागो, जहर है, दूर भागो। ये क्यों चलाया गया है? क्योंकि उनकी अपनी मालिकी बनी रहे। जहर जहर कह के लोगों को ऐसा घबरा दिया है कि सामान्य मानवी सत्ता का सपना भी नहीं देख सकता है। भाइयों बहनों, जो लोग सत्ता को जहर कहते हैं, वे ही सत्ता को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हो रहे। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, इलाके के नाम पर 50 साल चुनाव हो लिए। अब हमने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। विकास के बिना इस देश का कोई भविष्य नहीं है। हिंदुस्तान 65% नौजवानों का देश है। इस देश में 65% जनसंख्या वो है जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है। हम दुनिया के सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है। हर युवान के पास भुजाएं हैं, अदम्य इच्छाएं हैं, उनके पास दिल भी है, दिमाग भी है। अगर ये हमारा नौजवान, उसको अवसर मिले, उसको रोजगार मिले, उसको काम करने की तक मिले, तो मैं विश्वास से कहता हूं हमारे देश का नौजवान इस देश के भाग्य को बदल सकता है। भाइयों बहनों, जब चुनाव आते हैं तो एक कांग्रेस के नेता वादे करने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे ऐसे वादे करते हैं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आजकल यहां भी करते हैं ना, कांग्रेस के लोग वादे करते हैं ना, वादे करते हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसे वादे। आप तो उनका जो चले तो कह दें कि अगर कांग्रेस की सरकार बना दी तो आपको चंद्रमा पे ले जाएंगे, मंगल की यात्रा करा देंगे। बिना सर पैर के वादे कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस का लेखा जोखा ले ले, अपन कर ले। आप जवाब दोगे? सबके
भैया बताइए, पिछली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा देश को वादा किया था। कांग्रेस ने कहा था अगर हम दिल्ली में सत्ता में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या कांग्रेस ने वादा निभाया? महंगाई कम हुई? महंगाई गई? महंगाई बढ़ी? कहो भाइयों बहनों, अगर महंगाई बढ़ी है तो उन्होंने वादा खिलाफी की या नहीं की? धोखा किया या न किया? देखिए भैया, हमारे देश की जनता का स्वभाव कैसा है? हमारे देश की जनता का स्वभाव ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो लोग माफ कर देते हैं। लोग कहते ठीक है, चलो यार इतना काम कर रहे हैं, गलती हो गई। लेकिन अगर आप धोखा करो तो ये देश माफ करता है? जोर से बताओ, ये देश माफ करता है? क्या धोखा करने वालों को माफ किया जा सकता है? 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे कह करके न करना, ये धोखा है कि नहीं? यह देश धोखेबाज कोई भी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहा था, जोर से बोलो, कहा था, कहा था, कहा था। रोजगार मिला? यहां कोई नौजवान है क्या जिसको दिल्ली की सरकार ने नौकरी दी हो? ऐसा कोई है भाई? दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो ऐसा कोई है भाई? बताइए मेरे नौजवान मित्रों, ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके भाग्य के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? जो लोग हिंदुस्तान के नौजवान के भाग्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के नौजवान के भाग्य को अपने राजनीतिक हथकंडों का साधन बना देते हैं, क्या भाइयों बहनों ऐसे लोगों को माफ किया जाना चाहिए? भाइयों बहनों, इन दिनों प्रधानमंत्री बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण किया, उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा का स्तर इतना नीचे जा रहा है और विपक्ष के लोग नीचे ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना की सभा से प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नीचे गिराने का पाप किसने किया? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की कैबिनेट, उस कैबिनेट को करोड़ों करोड़ लोगों के सामने अपमानित करने का पाप किसने किया? प्रधानमंत्री जी, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के या नेता ने नहीं किया है। आप जब अमेरिका में थे
इसी समय जिस पार्टी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के गुना में रैली कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है यहां पर, जहां पर नरेंद्र मोदी गुना में मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं। ये सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस। आपको नॉनसेंस कहने का पाप किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? किसने किया था? आप बताइए। और आप आरोप हम पर लगाते हो। इतना ही नहीं, कैबिनेट के निर्णय कागज के टुकड़े को फाड़ के फेंक दो। ये किसने कहा था? किसने कहा था? और आप हमें कह रहे हो? प्रधानमंत्री जी, पिछली संसद के अंदर आप बहुत दुखी हो गए थे, गुस्से में आ गए थे, और आपने रोते रोते कहा था कि क्या दुनिया के किसी देश में विपक्ष में बैठे हुए लोग चोर 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 के नारे लगाते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, और देशों में नहीं लगाते होंगे, हो सकता है वहां चोरी नहीं होती होगी। प्रधानमंत्री जी, संसद के अंदर कोई चोर चोर के नारे लगाए, आपको दुख होता है, आपको पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री जी, आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप ही की पार्टी जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात भांति भांति प्रकार के खेल खेल रही है। इसी जिले के एक मेहरबान दिन रात जूट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाते हैं। जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनको आप भावी प्रधानमंत्री बनाने के लिए 50 बार कह चुके हो, इतना ही नहीं, आपने तो ये भी कह दिया कि आप उनके अंडर में काम करने के लिए वो राजी हो। इन्होंने क्या कहा मालूम है प्रधानमंत्री जी? आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोर। ये शोर कौन मचा रहा है भाई? नहीं, ये शोर कौन मचा रहा है? ये शोर कौन मचा रहा है? भाइयों बहनों, हम पर ऐसे आरोप लगाते हो, तब आपकी चुनाव की डिबेट का स्तर ऊपर जाता है क्या? क्या लोकतंत्र के अंदर आप शालीन भाषा का प्रयोग कर रहे हो इस बातें करके, और हमें सुना रहे हो? और मैं शाहजादे को कहना चाहता हूं, आपने कहा हम चोर हैं, आपका यह आरोप हमें मंजूर है, आपने लगाया हुआ इल्जाम हमें मंजूर है। हां, हमने चोरी की है, लेकिन हमने कांग्रेस की नींद चुराई है। हमने कांग्रेस की नींद चुरा ली है। कांग्रेस के नेताओं को नींद नहीं आ रही है। ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया है, कांग्रेस के लोग बेचैन हैं। रात रात सोचते रहते हैं कि 2014 के जून महीने में क्या होगा।
किस खोली में रहना पड़ेगा, वहां के सलाखे कैसे होंगे, वहां का ताला कैसा होगा, पापों की कैसी कैसी सजा मिलेगी, देश का रुपया लूटने वालों को क्या हाल होगा, सबकी नींद चुराई है। और हमें इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र के लिए जनता के दिलों को जगा करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसके लिए हमने आलेख जगाई। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर गुजरात के अंदर कोई अच्छा काम होता है, विकास होता है, रास्ते बनते हैं, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, तो वो पैसे क्या नरेंद्र मोदी की जेब से आते हैं क्या? क्या नरेंद्र मोदी की जेब से आते हैं क्या? अगर मध्य प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, बिजली आ रही है, तो ये पैसे शिवराज जी के जेब से आ रहे हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पैसे न तो मोदी के हैं, न तो शिवराज जी के हैं। ये पैसों के मालिक आप हैं। ये पैसे आपके हैं। हम तो सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में उनका सही कारोबार करते हैं। लेकिन दिल्ली से जो नेता आते हैं, मैडम आती है, शहजादे आते हैं, तो कहते हैं हमने मध्य प्रदेश को इतने रुपये दिए, इतने रुपये दिए, इतने रुपये दिए। ये रुपये है किसके भाई? जरा बताओ किसके रुपये? अरे रुपये जनता जनार्दन के हैं। इस देश की जनता उसके मालिक है। ये किसी के पैसे नहीं है। ये न मोदी के रुपये हैं, न शिवराज जी के हैं, न ही दिल्ली के शहंशाहों के हैं। ये 125 करोड़ देशवासियों के रुपये हैं। और भाइयों बहनों, हमने कांग्रेस की नींद तो चुराई है। हमने कांग्रेस की नींद तो चुराई है, लेकिन आप लिख के रखिए भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौकीदार है, चौकीदार। और 2014 में दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी, तो हम वहां भी चौकीदारी का काम करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के गरीबों के हक के जो पैसे हैं, उस तिजोरी पर कोई पंजा न पड़े, इसके लिए हम पूरी ख्याल रखें। और मैं वादा करता हूं भाइयों, देश की तिजोरी पर मैं कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं देश के अर्थशास्त्रियों से आह्वान करता हूं, मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों को आह्वान करता हूं कि आप जरा पिछले 10 साल का हिसाब लगा लीजिए। भारत सरकार की एक गरीबों की भलाई के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम चलता है। हर राज्य इसको लागू करता है। हर एक सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू रखा है। मोरारजी भाई की सरकार थी तब भी चल रहा था, अटल जी बने प्रधानमंत्री तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। हर 3 महीने उसका
लेखा जोखा होता है कि गरीबों की भलाई के लिए किसने सही काम किया, इसका हिसाब किताब लगाते हैं और हर 6 महीने के बाद भारत सरकार उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल से गरीबों की भलाई के लिए जो काम हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम करने वाले जो पहले 5 राज्य हैं, या तो वे भाजपा की सरकारें हैं या तो एनडीए की सरकार है। पहले 5 में पिछले 10 साल में गरीबों की भलाई के काम में कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं आई, एक भी नहीं। फिर हुआ क्या, एक बार हमारी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी तो मैंने सुना दिया, प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिला करके मैंने अपनी बात बता दी। तो क्या करना चाहिए था उन्होंने अपने कांग्रेस के राज्यों को सलाह देनी थी कि देखो भाई, मोदी ने ऐसा कहा है, तुम कुछ सुधार करो, कोई अच्छा काम करो, ये भाजपा वाले आगे निकल जाते, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं भाई। उन्होंने कांग्रेस सरकारों को नसीहत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो हर 6 महीने ये इसका नंबर, अच्छा काम करने वाले का जो रिजल्ट आता था ना, वो रिजल्ट निकालना ही बंद कर दिया। बताइए, यानी उनको सुधार करने की चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं। आप कहिए मित्रों, इसी हमारे मध्य प्रदेश में 45 साल तक कांग्रेस ने राज किया, सिंचाई का काम किया, और शिवराज जी की सरकार ने 10 साल में सिंचाई के क्षेत्र में क्या काम किया, कृषि उत्पादन में उन्होंने कितना काम किया, और हमारे शिवराज जी ने क्या काम किया। मुझे बताया गया, जब ये आपके के जिले के लोग गुजरात अपने मध्य प्रदेश चलाते थे ना, तब यहां पर अनाज का उत्पादन, अन्न का उत्पादन 108 लाख टन था। जमीन उतनी ही है, शिवराज जी के आने के बाद कोई जमीन का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन शिवराज जी आने के बाद करीब करीब 230 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ है। कहां 100 लाख टन, कहां 230 लाख टन, ये काम करने वाली सरकार का हिसाब है भाइयों बहनों। गेहूं, जब ये बड़बोले नेता यहां थे तो 42 लाख टन गेहूं पैदा होता था। भाइयों बहनों, शिवराज जी के शासन में 130 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसके कारण मेरा किसान सुखी हुआ है।